हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इनर वॉइस पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। आप देख रहे हैं कबीर वाणी विद ओशोज विजडम का भाग 6, जोगी जगत है न्यारा। आजकल योग क्या है? शायद आंखें बंद करके बैठना, आसन लगाना। पर कबीर कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं अवधू जोगी जग थे न्यारा। मतलब सच्चा योगी दुनिया से अलग है। वो भीड़ में है पर भीड़ जैसा नहीं। उसके सोचने जीने का तरीका अलग है। इस सीरीज में हम कबीर के शब्दों की गहराई और ओशो की कमाल की व्याख्या को समझेंगे। कहत कबीर दीवाना के जरिए मैं आपको ये बातें आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि हम सब मिलकर सोच सकें कि ये बातें आज के टाइम में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। कैसे एक आम आदमी भी कबीर के इस दर्शन को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र कबीर और ओशो के संग। कबीर कहते हैं जोगी न भोगी है न त्यागी। आजकल हम दो एक्सट्रीम पे जीते हैं। कुछ लोग भोगी बन जाते हैं, सिर्फ सुख आराम चीज़ों के पीछे भागते हैं। जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर्स, वो सुख का किनारा पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग त्यागी बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ से दूरी बना लेते, सोचते हैं सारे सुख छोड़ देने से शांति मिलेगी। वो दुख या संयम का किनारा पकड़ लेते हैं। पर कबीर कहते हैं योगी इन दोनों के बीच चलता है, मध्य में। वो न भागता है न चिपकता है। ओशो इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जोगी वो है जो न भागता है न चिपकता है। वो देखता है, समझता है और खुद को जानता है। सोचिए, जब आप समस्या में होते हैं या तो भागते हैं या डूब जाते हैं। पर योगी क्या करता है? वो सिचुएशन को देखता है, बिना जज किए, बिना रिएक्शन दिए, जैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। यही है मध्य में चलना। कबीर कहते हैं मुड़ा तिरती सुरती कर सींगी, नाद न छोड़े धारा। योगी की इमेज क्या है? गेरुए वस्त्र, मुंडवाए बाल। पर कबीर कहते हैं जोगी सिर्फ बाल मुड़वाने से योगी नहीं होता। ये सिर्फ दिखावा है। असली पहचान क्या है? कबीर कहते हैं वो अति से बचा रहता है, न ज्यादा न कम। आज हम कितने अति में जीते हैं। ज्यादा खाना, ज्यादा सोशल मीडिया। योगी की चेतना हर समय जागी होती है। वो अलर्ट रहता है पर स्ट्रेस्ड नहीं। और वो हर पल अंदर की ध्वनि, अनाहत नाद को सुनता है। ये वो ध्वनि है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। क्या आपने कभी खामोशी में दिल की धड़कन या शांति महसूस की है? वो अनाहत नाद की झलक हो सकती है। कबीर आगे कहते हैं ब्रह्म अग्नि में काया जा रहे, त्रिकुटी संगम जागे। आग में जलना, यहाँ अग्नि का मतलब है रूपांतरण की अग्नि, शुद्धिकरण की अग्नि। सच्चा योग तब होता है जब हमारा शरीर, मन और अहंकार, ये सब ब्रह्म की आग में जल जाए। जब आप हर विचार, भावना, पहचान को उस परम चेतना के सामने रख देते हैं तो वो सब शुद्ध हो जाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। जब ऐसा होता है तब त्रिकुटी यानी हमारी तीसरी आंख खुलती है। ये शारीरिक आंख नहीं, गहरी अंतर्दृष्टि का द्वार है। उस पल क्या होता है? विचार रुक जाते हैं। हम सोचने की आदत से आजाद हो जाते हैं। शब्द बंद हो जाते हैं। केवल अनुभव बचता है। क्या आपने कभी किसी पल में इतना खोया महसूस किया है कि कुछ नहीं सोच रहे थे, बस उस पल को जी रहे थे? वो त्रिकुटी के खुलने जैसा होता है। फिर योगी पीता है महारस मीठा। ये रस स्वाद से नहीं आता, ये रस शुद्ध चेतना से आता है। ये वो परम आनंद है जो भीतर से उठता है जब आप पूरी तरह शांत और वर्तमान में होते हैं। आज हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? पिज्जा में, लाइक्स में। ये बाहरी सुख है। लेकिन महारस वो है जो जीवन को इतना मीठा बना देता है कि बाहर के सुख फीके लगने लगते हैं। कबीर कहते हैं
चक्कड़ आकाश आसन न छोड़े, पीवे महारस मीठा। योगी का आसन जमीन पर नहीं होता, वो किसी मठ या गुफा में नहीं बैठता, उसका आसन गगन में होता है। यहाँ गगन का मतलब असीमित चेतना का विस्तार है। वो ऐसी जगह जहाँ कोई सीमा नहीं, बस मौन है, अनंत शांति। और उसका मन दर्पण, आईना बन चुका होता है, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं। वो जो है साफ दिखता है। हमारा मन धुंधला होता है, लेकिन योगी का मन एक साफ आईने की तरह होता है, जहाँ सब कुछ स्पष्ट होता है। ओशो बताते हैं, जोगी जब भीतर उतरता है तो शरीर के सातों चक्र अपने आप सक्रिय हो जाते हैं, और फिर वो रुकता नहीं, क्योंकि ऊर्जा अब प्राकृतिक रूप से बहने लगती है। उसे कोई शक्ति बाहर से नहीं चाहिए, वो खुद एक ऊर्जा स्रोत बन जाता है। कबीर कहते हैं, सब रग सिन रबाब बन तवरह बजावे नित्य। जब योग सच्चा हो जाता है तो शरीर के रग रग से परम संगीत बजता है। ये कोई भजन जुबान से गाया हुआ नहीं है, अस्तित्व खुद गाने लगता है। जब आप योग की उस गहरी अवस्था में होते हैं तो आपका शरीर ही एक वीणा बन जाता है। आपके अंदर से ही एक ऐसी धुन निकलती है जो आपको और आपके आसपास के माहौल को भी शांत और सुंदर बना देती है। कबीर खुद जुलाहा थे। उन्होंने ना जंगल भागे, ना मठ में छिपे। वो अपना काम करते रहे, परिवार चलाते रहे, और वहीं रहकर उन्होंने परमात्मा को पाया। शिष्य कहते थे, गुरुदेव, अब तो आपके जैसा बन गया है समाज, अब छोड़ दीजिए ये बुनाई। कबीर मुस्कुराते थे और कहते, जो परमात्मा को शोभा देता है वो मुझे क्यों नहीं देगा। आजकल हम क्या सोचते हैं, आध्यात्मिक बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पर कबीर इसका ठीक उलट कहते हैं। वो कहते हैं, आपका जीवन ही आपकी साधना है। आज हम या तो भोग में बुरी तरह फंसे हैं या त्याग को भी एक इमेज बना लिया है। लेकिन जोगी न दिखावा करता है, न लाउड स्पीकर पर अपनी भक्ति सुनाता है। उसका जीवन ही उसकी साधना है। वो हर पल जीता है, हर काम को पूरी लगन से करता है, और उसी में उसे खुशी मिलती है। कबीर हमें ये नहीं सिखाते कि क्या छोड़ना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे हम अपने हर पल को, अपने हर काम को, अपनी हर सांस को एक साधना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कबीर का योगी कोई हवा में उड़ता साधु नहीं, वो आप और मैं हो सकते हैं, अगर हम बाहर कम और भीतर ज़्यादा देखें। अगर हम जिंदगी को साधने की जगह समझने लगे तो फिर हमें कोई मंदिर या किताब नहीं चाहिए, क्योंकि जोगी का मंदिर तो वही है जहाँ वो खुद है। आपका अपना शरीर, मन, चेतना ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है। याद रखिएगा, अवधू जोगी जगत है न्यारा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ पल के लिए भी भीतर की ओर मोड़ दिया हो, अगर आप भी इस दौड़ती दुनिया में थोड़ी देर ठहरकर अपने आप से मिलने को तैयार हो, तो समझिए कबीर की ये पुकार आप तक पहुंच गई है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे हों जान्यू रे ज्ञान रतन, जहां कबीर ज्ञान को खोजने नहीं, जीने की बात करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो दिखने में तो सामान्य है, पर भीतर से एक जोगी बनने की बेचैनी लिए बैठा है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला अध्याय आपसे छूट न जाए। कबीर वाणी विद ओशो, जहाँ हर शब्द एक दर्पण है और हर एपिसोड एक अंतर यात्रा।